सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक और कथा मामले की सुनवाई के दौरान जजों की बेंच बैठी थी और सुनवाई के दौरान तुषार मेहता और कपिल सिब्बल के बीच बहस हो गई। तो आगे सुनवाई में क्या हुआ, चलिए बताते हैं। सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि सैंपल किसने लिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई के दौरान आपके द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं उस पर भी सीबीआई अपना जवाब दे। सिब्बल ने दावा किया कि पीड़िता का मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1:47 पर जारी हुआ, जबकि उसकी मौत प्राकृतिक रूप से पुलिस स्टेशन में दोपहर 2:55 पर दर्ज हुई। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दोनों समय सीमाओं पर स्पष्टीकरण मांगा था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई अगले सोमवार को निर्धारित की। तभी कपिल सिब्बल ने कहा कि सर, सोमवार को तो छुट्टी है, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की है। वहीं सीबीआई की तरफ से पेश हुए वकील तुषार मेहता ने सवाल उठाया कि आखिर किस टीम ने मौका ए वारदात से साक्षी उठाए, इसकी जांच होनी चाहिए। कोलकाता रेप मर्डर मामले की सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान महिला डॉक्टर का शव मिलने से लेकर एफआईआर दर्ज करने तक पश्चिम बंगाल सरकार से कई सवाल पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि घटना के 14 घंटे बाद क्यों एफआईआर दर्ज हुई। कोर्ट ने सीबीआई को शव मिलने से लेकर पोस्टमार्टम तक की कड़ियों को जोड़ने के लिए गहराई से जांच करने के आदेश दिए। सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच करने को भी कहा। इस बीच सीबीआई ने सबूतों में गड़बड़ के संकेत भी दिए और कहा कि फॉरेंसिक सैंपल किसने लिए, ये प्रासंगिक है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर तक मामले की ताजा स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार से अस्पताल में सुरक्षा को लेकर जमीनी तैयारियों का ब्यौरा मांगा। साथ ही हड़ताली डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे तक वापस लौटने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 17 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट डॉक्टरों की सुरक्षा को सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जाना चाहिए। मंगलवार शाम 5 बजे तक सरकार डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। पश्चिम बंगाल सरकार को डॉक्टरों के मन में यह भरोसा पैदा करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि उनकी सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का उचित तरीके से समाधान किया जाएगा। पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाई जाएं। कल शाम 5 बजे तक डॉक्टर काम पर लौटें। अगर नहीं लौटते हैं तो किसी दूसरे पर आरोप ना लगाएं। इस बीच सीजेआई ने एक वकील को चेताया कि अपनी पिच मत बढ़ाएं, चीफ जस्टिस की बात सुनिए। इस पर सीजेआई ने कहा, हमने 2 दिन का समय दिया है। युवा डॉक्टरों को अब वापस लौटना चाहिए और काम पर लौटना चाहिए। हम जानते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है, पहले काम पर लौटें। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और आपको अब काम पर लौटना होगा, और अगर आप काम पर नहीं आते हैं तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराएं। आप यह नहीं कह सकते कि वरिष्ठ लोग काम कर रहे हैं इसलिए हम नहीं करेंगे।